जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपने ना ये शीट फिल कर ली होगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये शीट अब आपने सारी फिल कर ली है, 20 में नेशंस के चाइल्ड लेसन निकाल के उनका ये सारा डाटा, यानी आपका कोई एक भी कॉलम, कोई एक भी स्पेस खाली नहीं रहेगी, सारा कुछ फिल हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखिए, रेटिंग नंबर सारा कुछ आपने फिल कर लिया है, ठीक है। तो अब जो अगला स्टेप होगा ना, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा? अब मैंने ये चीजें वैसे निकाली हुई हैं, लेकिन आपके लिए मैं एक नई शीट बना रहा हूँ कि अब मैं इस प्रोडक्ट में देखना ये चाह रहा हूँ। अगर आपने ये शीट फिल किया ना, तो जब बंदा फिल कर रहा होता है तो उसके जहन में ऑटोमेटिकली आ रहा होता है कि मैंने आप आगे का जाके क्या क्या करना है, क्या चीजें सबसे ज्यादा अहम है। तो अब इस प्रोडक्ट का जब डाटा आप फिल करेंगे, तो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ऑटोमेटिकली आ रहा होगा कि इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन से कितने पीसेस के साथ जो है ना अपनी लॉन्च लेके चलें। तो सबसे पहले हम ये यही चीज देख लेते हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जो जिसने भी डाटा सही तरीके से फिल किया है ना, उसके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि नंबर ऑफ पीसेस कितने होने चाहिए पर पैक, यानी नंबर ऑफ पीसेस पर पैक क्या हूं कि हम लेके चलें और हमारी लॉन्च जो है ना वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो ये देखें, अब मैंने ये शीट ओपन कर ली है, ठीक है। अब इस शीट के ऊपर मैं कॉलम जो है ना बना लेता हूँ। सबसे पहले कॉलम मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। अगला क्या है? मंथली सेल्स, ठीक है। अगला क्या है? अच्छा, ये शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये प्रोसीजर देखना है, ठीक है। अगला है मंथली रेवेन्यू, ठीक है। इससे अगला कॉलम क्या होगा? सेल्स शेयर, मंथली सेल्स शेयर, सेल सेल्स मार्केट शेयर। अगला क्या होगा इससे? वो होगा रेवेन्यू मार्केट शेयर, कि रेवेन्यू कितना कितना ले रहे हैं वो, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ पीसेज हैं, ये कितना रेवेन्यू कैप्चर किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। रेवेन्यू मार्केट शेयर, ठीक है। और आखिर में हम लिख देते होते हैं नंबर ऑफ लिस्टिंग्स, ठीक है। कितनी लिस्टिंग है, यानी ये नंबर ऑफ पीसेस कितनी सेल्स रह रही हैं, उनका मंथली रेवेन्यू कितना है, फिर वो जो सेल्स है वो कितना मार्केट शेयर उनका टोटल मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट से जो हम चीज ले रहे होते हैं ना, वो 20 जो हमारे मेन एसन है ना, वो हमारी टोटल मार्केट है। इसी तरह जो रेवेन्यू मार्केट शेयर हमने ये लिखा हुआ है, वहां पे भी हमारी जो मार्केट है ना, ये आपने जहन में रखना है और आपने क्लाइंट को बताना है कि हमने ये जो मार्केट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये टोटल मार्केट नहीं है, ये ऑर्गेनिकली रैंक फर्स्ट 20 प्रोडक्ट्स हैं, हम उसे इस टाइम मार्केट जो है ना कंसीडर कर रहे हैं। ओके। इधर फिर हम नंबर ऑफ लिस्टिंग देख रहे होते हैं कि कितनी लिस्टिंग, इतने नंबर ऑफ पीसेस कितनी लिस्टिंग बेच रही है, ठीक है। चलो जी, हम वही जो शीट हमने जहाँ पे डाटा हमने फिल किया हुआ है, वहां पे हम अब जाके देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर ऑफ पीसेज हैं और हम ये डाटा कैसे फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर पहले ये कर लेते हैं। ये देखिए एक काम, ये जो है ना, हम ये देख लेते हैं सेल्स मार्केट शेयर, ठीक है। तो सेल्स को मर्ज कर दिए। नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीस वाइज सेगमेंटेशन,
ओके जी। चलें जी। अब तो हम पहली शीट में जा रहे हैं। इधर हम देखेंगे हमने नंबर ऑफ पीसेस कहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस, ये देखें पैक साइज यानी नंबर ऑफ पीसेस 5 4 6 2, ये 8। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे आके अब सबसे पहले क्या किए, एक मिनट। तो ये फिल्टर अप्लाई किया सबसे पहले आके। ठीक है जी। तो फिल्टर में अब आगे जाके ये देखते हैं कितने हैं। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है, 2 नंबर ऑफ पीसेस। हमने उधर क्या क्या लिखा हुआ है कि वो सेल्स कितनी ले रहा है, ये आ जाए इधर पहले पहले। मंथली सेल्स कितनी है, 50। ये चीज, 2 नंबर ऑफ पीसेस है, मंथली सेल्स कितनी है, 50। मंथली रेवेन्यू कितना है, 949। मंथली रेवेन्यू है 949। ठीक है जी। ये चीजें हम फिर बाद में देखेंगे, ये वाला कॉलम हम फिल कर लेते हैं कि नंबर ऑफ लिस्टिंग कितनी है, 1। ठीक। अब अगला हम उसके लिए हम वही शीट नंबर 1 में जाएंगे। ये देखें। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 3 को। ओके। अब ये है मंथली सेल्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें, ये नीचे आ रहा है सम कितनी है, 293। थ्री 293। ओके जी। मंथली रेवेन्यू कितना है इनका, ये देखें, ये है मंथली रेवेन्यू। कितना बन रहा है, ये है नीचे आ रहा है सम 5562। 5562। जी। चलें जी। अब अगला देखते हैं कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं आगे। और ठीक है जी। अब इनकी मंथली सेल्स हम देख लेते हैं कितनी आ रही है, 555। ठीक है जी। 555 पीसेज हैं 4, 555। और मंथली रेवेन्यू जी, मंथली रेवेन्यू, ये देखें, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन दबाएंगे ना, वो सारा कुछ आ जाएगा नीचे पास करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 15,040। 15,040। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं, वो कौन सी चीज है, इनकी नंबर ऑफ लिस्टिंग्स, इसकी कितनी है नंबर ऑफ लिस्टिंग्स, तो ये नीचे आ रहा है काउंट। ठीक है। ये है 7। इसकी अब देख लेते हैं 3 वाले की, क्योंकि ये चीज लाजमी है आखिर में ना, ताकि जितनी हमारी नंबर ऑफ लिस्टिंग है वो सेम होनी चाहिए। अगर कोई लिस्टिंग मिस होती है तो फिर हमें पूरा डाटा दोबारा देखना पड़ता होता है। 3 के लिए हम जाते हैं। वैसे यहाँ पे ये नज़र आ रही है 5 है, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी चेक कर लेते हैं। ये है जी 5। ठीक है।
नहीं जी, 4 से आगे फिर देखते हैं कि क्या है। 4 से आगे कौन सी है? 5। नंबर ऑफ पीसेस क्या है? 5। मंथली सेल्स क्या है? अभी देख लेते हैं। 199। शीट नंबर 2 में नंबर ऑफ पीसेस है 5, मंथली सेल्स है 190। अच्छा जी। तो मंथली रेवेन्यू क्या है? 60/21। 60/21, 6021। ठीक है, 6 के लिए देख लेते हैं। अब 5 की नंबर ऑफ लिस्टिंग कितनी है? 6 है। ये चीज आपने लाजमी देखनी है, ये नहीं भूलनी है। मुझे भी भूल रही है, हालांकि मैं कब से ये काम कर रहा हूँ। ये चीज आपने लाजमी वहां पे लिखनी है। कितनी है नंबर ऑफ लिस्टिंग? 5 की। 5 थी कि 6 थी? एक मिनट देख लें। 6। ठीक है, 5 की नंबर ऑफ लिस्टिंग 6 थी। ओके जी। अच्छा, ये अब 6 है। पैक साइज क्या है? 6। तो 6 पैक साइज के लिए मंथली सेल 689। मंथली रेवेन्यू क्या है भाई? मंथली रेवेन्यू के लिए शिफ्ट कंट्रोल और डाउन, ये 3 कीज प्रेस करें। ठीक है जी। ये 4538 आ रहा है। 4538। 4538। ठीक है। नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कितनी है? ये नीचे आ रहा होता है, काउंट 5। 5। ठीक है जी। अब पैक साइज कितने? अगला 8। पैक साइज में कितनी है मंथली सेल्स? ये सम आ रहा है 68। 68। 8 नंबर ऑफ पीसेज हैं, 68 मंथली सेल्स हैं। अच्छा जी। मंथली रेवेन्यू क्या है? मंथली रेवेन्यू इसका है 3718 और काउंट है 2। ठीक है, 3718। 3718 और ये है 2। ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे लिख देते थे टोटल। ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है, इनका सम करना है। तो हम सम का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये इसी फार्मूले को हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये है सेल्स मार्केट शेयर कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम सादा सा फार्मूला है, इसकी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, और इसको लॉग कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसका हमने क्या करना है? परसेंटेज में देखना है कि कितनी है। ये आ गया जी। ठीक है, ये देखिए 100% हो रहा है, यानी कि हमारा काम सही हुआ है। दो चीजें हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो है ना रिजल्ट क्या सही निकल रहे हैं नहीं, हम खुद ही उन्हें जो है ना चेक कर रहे होते हैं एक नंबर ऑफ लिस्टिंग से। वो भी मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि वो कैसे चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, रेवेन्यू के लिए भी ऐसे ही करेंगे। अब रेवेन्यू है 949, इसका डिवाइडेड बाय ये, और इसे हम लॉग कर लेंगे। नीचे वाली वैल्यू को लॉग कर, क्योंकि वो सेम रहती है ना, इसलिए उसे हम लॉग कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे जी। ये नीचे आ जाए। ठीक है जी। तो इसको हम एक बार देखते हैं, अगर ये वैल्यू 1 आ जाती है तो ठीक है। ये देखें,
ठीक है, एक तो ये चेक होगा, अगर ये 1 के इक्वल आ गई सारा कुछ, ये वाली आखिर में टोटल सम 1 आ गया तो ठीक है, यानी हमारी चीजें ठीक जा रही हैं, सही सीन्स में जा रही हैं। नंबर 2 हम देख रहे थे नंबर ऑफ लिस्टिंग, यानी चाइल्ड लेसन के साथ मिलाकर टोटल लिस्टिंग कितनी है, अगर वो और ये वाली लिस्टिंग सेम है तो फिर ठीक है, यानी कि हमारी जो एनालिसिस है वो सही है। अब देखें, मैं इसके ऊपर रखता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करता हूँ, तो ये काउंट कितना आ रहा है, ये नीचे आ रहा है काउंट 26, 26, ये क्या आ रहा है 26। यहाँ से भी आइडिया हो गया कि ये चीज सही है। इसको कोई कलर दे देंगे, जो भी देखेंगे, ठीक है। अब जो एनालिसिस हम कैसे कर रहे होते हैं, अब देखें, ऐसे ही एक नजर लगा से अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, इसने क्या किया हुआ है, जो नंबर ऑफ पीसेस 2 बेच रहे हैं सेलर, जो हमारी मार्केट में यानी फर्स्ट 20 एसेंस में, तो उन्होंने सेल्स कितनी ले रहे हैं, वो 4%, टोटल मार्केट की 4% सेल ले रहे हैं, और रेवेन्यू कितना ले रहे हैं, 3%। अच्छा, जो 3 पीसेस वाले हैं वो कितनी सेल्स ले रहे हैं, 23% ऑफ टोटल मार्केट, और उन्होंने रेवेन्यू कितना कैप्चर किया हुआ है, ओनली 16%। और अब 4 वाले हैं तो इन्होंने कितना सेल्स शेयर, सेल्स को कैप्चर किया हुआ है मार्केट की, 44%, और रेवेन्यू कितने को कैप्चर किया हुआ है, 42%। अच्छा, 5 वाले हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, 16% सेल्स को कैप्चर किया हुआ है मार्केट की, और 17% रेवेन्यू को कैप्चर किया हुआ है। अब 6 वाले हैं, उन्होंने 7% सेल्स को कैप्चर किया हुआ है, 13% रेवेन्यू को किया हुआ है, और 8 वाले ऐसे ही 5% उन्होंने सेल्स को कैप्चर किया हुआ है, और 10% रेवेन्यू को कैप्चर किया हुआ है। तो अब कौन सबसे ज्यादा बेहतर सेल्स को कैप्चर किए हुए है और रेवेन्यू को कैप्चर किए हुए है, तो ऑब्वियसली वो कौन है, वो 4 है। ठीक है, यानी अब हम अपने क्लाइंट को बताएंगे, अगर आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए जो ऑप्शन है ना, वो है आप जाएं 4 पीसेस के साथ। ठीक है, इसे हम कर देते हैं। ठीक है, यानी हमारे हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशंस आई हैं उनमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन है आपके लिए वो है नंबर ऑफ पीसेस 4 के साथ आप जाएं। अच्छा जी, अब अगला क्या होता है, अगली जो चीज होती है ना हमारी, वो होती है कि पीसेस तो हमने उन्हें बता दिए हैं। अब वो कहता है नंबर ऑफ पीसेस 4 के साथ, तो चलो मैं चला जाऊं, तो नंबर ऑफ पीसेस 4 के ऊपर मैं प्राइस क्या लेके जाऊं। ठीक है, अब अगला उसका क्वेश्चन ये है, अब हमने उसकी सेगमेंटेशन करनी है। तो ये सेगमेंटेशन होती है एनालिसिस, ये हर बंदे का जो है ना, अब जो जो क्वेश्चन उसके जहन में अराइज हो रहा है उसका आप आंसर देंगे और मैथमेटिकल फॉर्म में देंगे उसे। ठीक है, अब जी हम चलते हैं, हम देखते हैं कि उसको प्राइस का कैसे बताएं। ठीक है, मैं ये चला गया, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पीसेस सिलेक्ट कर लिए 4, पैक साइज, नंबर ऑफ पीसेस क्या कर लिए, ओनली 4। ठीक है जी, अब देखें, यहाँ पे ये जो प्राइस है क्या चल रही है, 21.99 भी चल रही है, 25.99 भी चल रही है, और 27.99 भी चल रही है। ठीक है, तो इसका हम कैसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि भाई मैं देखता हूँ 21.99। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, ये आ जाए यहाँ पे, ये है 2 लिस्टिंग्स। ठीक है, अगर मैं उसे कह रहा हूँ कि आपने नंबर ऑफ पीसेस 4 के साथ जाना है, तो अब मैं उसे आगे बताऊंगा कि अगर आप प्राइस ये रखें तो आपका क्या बनेगा। एक मिनट, ठीक है, वैसे ही कर लिया मैंने।
प्राइस वाइज सेगमेंटेशन। ठीक है जी। तो अच्छा, नीचे आप एक और लाइन लगा दें, वो आप ये कर दें जी, ये इसको इनको मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद आप यहाँ पे लिख दें जी, नंबर ऑफ पीसेस। देखिए इसी तरह हम आप हर एक क्या बता सकते हैं कि अगर आप 2 के साथ जाएं तो आपको कौन सी प्राइस ज़्यादा बेहतर होगी, 3 के साथ जाएं तो कौन सी, 5 के साथ जाएं तो कौन सी होगी, 6 के साथ जाएं तो कौन सी। ठीक है, आपने ये नीचे मेंशन कर दिया कि नंबर ऑफ पीसेस 4 के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। वही कॉलम लिख देंगे, प्राइस। ठीक है। चलिए जी, आगे आगे ये सेम कॉलम है, हम ऊपर से इन्हें कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमारी मार्केट होगी ना, वो नंबर ऑफ लिस्टिंग जितने 4 पीसेस बेच रही हैं 20 में से वो होगी। ठीक है, ये चीज आपने बता देनी है साथ साथ और आपका अपना भी बैकग्राउंड जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं ये सारा कुछ। ठीक है जी। अब ये प्राइस क्या है, 21.99। मैंने प्राइस लिख दी यहाँ पे 21.99। अच्छा जी, अब इसकी मंथली सेल देखनी है, वही सेम प्रोसीजर है जी। कितनी है, 41। ठीक है, मैंने लिख दी 41। अच्छा जी, तो मंथली रेवेन्यू क्या है इसका, 902। मंथली रेवेन्यू इसका है 902। 90। अच्छा जी, सेल्स मार्केट शेयर क्या है, ये सारा कुछ हम फिर आखिर में एनालिसिस करेंगे। अभी हम जाके फिर प्राइस को देखते हैं। प्राइस क्या है, 25.99। ठीक है जी। अच्छा, मंथली सेल्स क्या है इसकी, 385। 25.99। 385। 385 मंथली रेवेन्यू। 10,000। ठीक है जी। सॉरी, ये प्राइस कितनी है, 25 पॉइंट। अच्छा जी, हम इसमें एक चीज मेंशन करना बोल रहे हैं, वो ये है, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स। अब 25.99 पे कितनी लिस्टिंग्स हैं, ये देखें काउंट, ऐसे नजर भी आ रही है, 1 2 3। ठीक है, 21.99 पे कितनी थी, वो हम देख लेते हैं अभी फिर, थोड़ा सा फास्ट है। तो ये देखें। ठीक है, ये आ गई। ये दोनों हो गई। अब 27.19, कितनी लिस्टिंग है, 1। मंथली सेल्स कितनी है, 31। 27.19, मंथली सेल कितनी है, 31। अच्छा जी, मंथली रेवेन्यू कितने है, वो अभी देख लेते हैं।
992। 992। नंबर ऑफ लिस्टिंग क्या है? 1। ठीक है जी। ये क्या है? 27.9 है। कितनी है? 1 लिस्टिंग है। मंथली सेल कितनी है? 98। 98। मंथली रेवेन्यू क्या है इसका? 3135। 3135। 3135। नंबर ऑफ लिस्टिंग 1। ठीक है जी। अब देख लेते हैं जी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन। कितनी है? 7। ठीक है। यहाँ पे भी 7 बन रही है तो ठीक है। हाँ जी। ठीक है, इसका भी वही सेम ही फार्मूला लगाना है हमने। सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे? टोटल। ओके। इज इक्वल टू सम एरिया। ठीक है जी। ये मंथली सेल्स का सम हो गया। मंथली रेवेन्यू का सम। ऐसे ही। सेल्स मार्केट शेयर के लिए हम क्या करेंगे? वही फार्मूला, डिवाइडेड बाय टोटल। इसको लॉक कर लेंगे। ये क्या होगा? ठीक है जी। इसको लॉक कर लें। ठीक है। परसेंटेज में आ जाएगा ये। ओके। मंथली रेवेन्यू के लिए भी वही सेम फार्मूला। सही है। ठीक है जी। ओके। ये नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हैं। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे देखेंगे? सबसे ज्यादा रेवेन्यू और मार्केट किसने, सेल्स वाइज और रेवेन्यू वाइज किसने जो है ना कैप्चर की हुई है? वो है 25.99 वाले। नंबर ऑफ लिस्टिंग भी इनकी ज्यादा है। ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐसे ही आपने हर पीस के लिए कर सकते हैं, सब के लिए कर सकते हैं, और फिर आप रिव्यूज के लिए भी कर सकते हैं। आप हर एक चीज के लिए जो है ना सेगमेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा जी। अब आपकी जो असाइनमेंट है ना वो क्या है? आपने एक प्रोडक्ट जो आपको मैंने लिस्ट दी हुई है, ठीक है। ये जो लिस्ट मैंने अभी की है ना जिसकी, वो तो पुरानी है, अभी से 3-4 महीने पहले की हुई, कनाडा मार्केट की है, बेबी फिटिंग सेट है। प्रोडक्ट वही है। लेकिन अब इसमें जो है ना, क्योंकि अच्छे खासे महीने गुजर चुके हैं, तो ये चीज डिफरेंट हो सकती है। आपने ये वाला एनालिसिस प्रोसीजर ही सेम रहना है, आपने ये चाह के परफॉर्म करना है। इसमें कोई भी इशू आ रहा हो, आप डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं। कोई भी इशू हो आपने पूछ लेना है, फिर हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे। ये लेक्चर जब आप देख लेंगे, आप बताएंगे बार बार कि हमने ये लेक्चर देख लिया, हमें इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे। उसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट शो कराया, ये नहीं हो कि सिर्फ 2 बंदे देख रहे हैं, 3 बंदे, जो देख रहा हो जिसने क्वेश्चन पूछे, तो फिर हम उनका एक और सेशन रखेंगे, उन्हें बता देंगे कि भाई आपने रिव्यूज का सब चीजों का कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक आपको जब क्लियर होंगी ना, तो फिर आप हर एक चीज का एनालिसिस कर सकेंगे खुद से ही। ठीक है, यहाँ तक कोई भी इशू हो तो आपने पर्सनली पूछ लेना है मुझसे, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं आप। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रख लेंगे, वो भी कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार मैं इसे एक रिपीट भी कर देता हूँ। हमने क्या किया है?
हमने किया ये है कि हमने सबसे पहले हमने देखा है ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ सकता है ना, वो नंबर ऑफ पीसेस का आ सकता है, क्योंकि पीसेस वेरी कर रहे हैं। 2 वाले भी सेलर बैठे हुए हैं, 3 वाले भी बैठे हुए हैं, 4 वाले भी बैठे हुए हैं, 5 वाले भी बैठे हुए हैं, 6 वाले भी, 8 वाले, ठीक है। तो हमने इनको इनकी सेग्रीगेशन कर दी है, 2 3 4 5 6 फिल्टर लगा के। शीट नंबर 1 में हमने फिल्टर लगाए हैं, ठीक है। तो वहां पे जाके हमने इनकी सेग्रीगेशन कर दी, ये बैक साइज के ऊपर जाके फिल्टर अप्लाई कर दिए, तो वो सारा कुछ हो गया। तो 1 बाई 1 हम देखते गए हैं, और ये 4 तरह का, यानी 2 तरह का डाटा हम टेबल से, 3 तरह का डाटा हम टेबल से लेते गए हैं, 2 तरह का डाटा हम फार्मूला लगा के निकालते गए, ठीक है। नंबर 1, मंथली सेल्स कितनी ले रहे हैं, मंथली रेवेन्यू कितना ले रहे हैं। फिर आगे हमने उनकी सेल्स मार्केट शेयर भी निकाल लिया है, रेवेन्यू मार्केट शेयर भी निकाल लिया है। और ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो मार्केट है ना, वो हमारे 20 मेन एसेंस हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिकली फर्स्ट पोजीशन पे इस मार्केट में रैंक हुए हुए हैं, वो हमारी टोटल मार्केट है। अब आप इसको अगर बढ़ाना चाहें तो 30 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने 20 करने हैं, 20 से कम नहीं करने हैं। मिनिमम कितने करने हैं, 20 करने हैं, ठीक है जी। तो अब जी, ये हम जब निकाल लेंगे तो इसका एनालिसिस कर लेंगे और देखेंगे जो भी नंबर ऑफ पीसेस वाला ज्यादा सेल्स मार्केट शेयर लेके जा रहा है और रेवेन्यू मार्केट शेयर लेके जा रहा है, तो हम अपने क्लाइंट को बताएंगे कि हमारी जो राय है और ये मैथमेटिकल जो फिगर आया हुआ है, उसके हिसाब से आपको इन नंबर ऑफ पीसेस के साथ जाना चाहिए, इनकी सोर्सिंग करनी चाहिए, इनको आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इशू आएगा वो आपको आएगा प्राइस का। भाई नंबर ऑफ पीसेस तो 4, चलो भाई डिसाइड कर लिया आपने। अब आपने नंबर ऑफ पीसेस 4 में प्राइस कौन सी तक जा सकते हैं आप। अच्छा, इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें जो मिनिमम प्राइस है 21.99 है, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज ये भी देख रहे होते हैं कि भाई उसकी लिस्टिंग की एज कितनी है, ये भी आप कंसीडर कर सकते होते हैं। ये सारी चीजें एडवांस लेवल की हैं, तो हम एक लेक्चर रखेंगे, उनमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जब आप ये अपने हाथ से करेंगे ना, फिर आपके क्वेश्चन भी होंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इश्यू आ सकते हैं और आपने उन्हें कैसे कैसे देखना है, ठीक है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। प्राइस वाइज भी देख लिया हमने, नंबर ऑफ पीसेस वाइज भी देख लिया है हमने। तो ये आप जो है ना, उम्मीद काफी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने वो पीछे वाली शीट खुद से फिल की हुई थी, तो आपके जहन में क्वेश्चन भी होने हैं, तो उनका आंसर आपको यहाँ पे शीट देख के मिल गया हुआ होना है। तो फिर ये जो है ना, अब इसके अलावा कोई और इश्यू आएगा तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, फिर इसे मजीद डिस्कस कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 1 2 और लेक्चर भी रख लेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर फिर एंड करते हैं इधर ही।